नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आपको बता दें, कहीं ना कहीं एक्स पर यह जंग बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखी जा सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और नेता दुर्गेश पाठक ने एक चिट्ठी को पोस्ट किया अपने एक्स हैंडल पर। उस चिट्ठी को पोस्ट करते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि उस चिट्ठी में आप ये लिखा गया है कि एक महिला जो अपने पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो उनको पता चला कि इससे पहले ही उनका वोट कोई और डाल चुका था, जिसको लेकर वो शिकायत कर रही है। ये चिट्ठी दुर्गेश पाठक द्वारा पोस्ट की गई थी। अब इसको लेकर दुर्गेश पाठक ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट किया है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। दुर्गेश पाठक ने लिखा कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में मतदान शुरू होते ही बीजेपी की वोट चोरी का पर्दाफाश। नारायण वार्ड के बूथ 33 पर घोर लापरवाही या कहे सुनियोजित वोट लूट तभी सामने आई जब पूनम जी वोट डालने पहुंची और पता चला कि उनके नाम पर तो पहले ही फर्जी वोट डाल दी गई है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी उपचुनाव जीतने की उम्मीद छोड़ चुकी है और अब फर्जीवाड़े के सहारे लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तभी तो कोई भी वोट डालने जा रहा है और बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन की मदद से उसका वोट पहले ही डालकर जा चुके हैं। अब आपको बता दें कि इसी को लेकर एक्स पर एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। इस पर आपको बता दें, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी जवाब दिया है और आशीष सूद ये आरोप लगा रहे कि आम आदमी पार्टी हार के डर से इस तरीके की बयानबाजी कर रही है और इस तरीके के पोस्ट उनके तरफ से किए जा रहे हैं। अब आशीष सूद ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। आशीष सूद ने अपने द्वारा ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अपनी निश्चित हार देखकर आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आपको मालूम हो, दुर्गेश पाठक जी बूथ नंबर 33 नारायण वार्ड में नहीं पड़ता है। आप अपनी हार को देखकर अभी से जिम्मेदारी से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही झूठ बोलकर राजनीति करने का तरीका रहा है। 33 नंबर बूथ 141 राजेंद्र नगर वार्ड में है। झूठी चिट्ठी लिखवाकर सनसनी फैलाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अब आशीष सूद ने दुर्गेश पाठक को यह जवाब दिया है। अब ये बूथों की लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच में है। एक ने आरोप लगाया कि इस बूथ पर वोट चोरी का काम किया जा रहा है, एक ये कह रहा है कि बीजेपी डरी हुई है। वहीं बीजेपी की तरफ से उल्टा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बूथ संख्या दी गई थी वो बूथ संख्या गलत है, ये जानकारी गलत है और आम आदमी पार्टी जानबूझकर, क्योंकि मुद्दा विहीन है आम आदमी पार्टी और इसी वजह से आम आदमी पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक वहीं चुप नहीं बैठे। उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की। उन तस्वीरों में यह दिखाया गया कि जो बूथ संख्या का जिक्र आशीष सूद कर रहे हैं, दरअसल आम आदमी पार्टी ने जिसका जिक्र किया था वो सही है। जो फॉर्म बीजेपी की तरफ से दिया गया था, सरकार की तरफ से दिया गया था, उस पोलिंग बूथ की संख्या उसी नंबर पर है, जिसको लेकर दुर्गेश पाठक ने एक और ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है वो आपको बताते हैं। दुर्गेश पाठक ने लिखा कि आदरणीय सूद साहब, आपकी जानकारी के लिए बीजेपी के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित इस उपचुनाव की वोटर लिस्ट आपको भेज रहा हूं। इसमें आप बूथ नंबर, स्थान और वोटरों की संख्या तीनों देख सकते हैं। दम है तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा कर देखिए, दिल्ली वाले आप सबकी जमानत जब्त कर लेंगे। अब आपको बता दें कि ये दो तस्वीरें उस फॉर्म की है जो चुनाव आयोग द्वारा दिया गया था। आप स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। वो जानकारी जो दुर्गेश पाठक ने साझा की है और इसके साथ ही उन्होंने पलटवार किया कि वोट चोरी बीजेपी कर रही है दिल्ली में और ऐसे में अगर एक फेयर इलेक्शन कराया जाए तो जनता ही बीजेपी का जमानत जब्त कर लेगी। ये दुर्गेश पाठक ने चेतावनी दी है। अब ये पूरा मुद्दा कहां से शुरू हुआ? एक लेटर से। वो लेटर में क्या लिखा हुआ था वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उस लेटर में जो महिला है, आप उनका नाम पूनम है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि
जब वो पोलिंग बूथ पे जा रही थी तो उनका वोट जो है नारायण वार्ड के बूथ नंबर 33 पर 277 सीरियल नंबर पर निगम परिणाम विद्यालय के पोलिंग स्टेशन पर था। जब वे वहां पर गई तो उनका वोट पहले ही डल चुका था। उनकी वोट चोरी हो गई है, इस पर कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही मांग की है कि इस पर उचित कदम उठाया जाए। अब आपको बता दें कि एमसीडी उपचुनाव के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जारी है। वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस पत्र को साझा किया दुर्गेश पाठक ने, जिस पर आशीष सूद ने साफ इनकार किया कि जो पोलिंग बूथ है उसमें गड़बड़ी, जो संख्या वो मेंशन कर रहे हैं वो उस पोलिंग बूथ का है ही नहीं। अब बड़ा सवाल है कि यहां पर गलती किससे हुई है, क्योंकि आशीष सूद ने जो पोलिंग बूथ संख्या और स्थान दिया है फॉर्म में उससे उलट है। फॉर्म के मुताबिक जो उपचुनाव की तरफ से जो फॉर्म दिए गए हैं, जो दुर्गेश पाठक ने साझा किया है, उसके हिसाब से आशीष सूद गलत है और जो चिट्ठी महिला की तरफ से दी गई है, आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है वो सही है। अब बीजेपी की तरफ से ये सवाल है कि क्या गारंटी है कि ये लेटर किसी जनता की तरफ से लिखा गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये सुनियोजित एक प्लानिंग हो सकती है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है। बहरहाल दुर्गेश पाठक ने ये चैलेंज बीजेपी को दिया है कि वो एक फेयर इलेक्शन लड़े तो उन्हें समझ में आएगा कि आखिर जनता किसके तरफ है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित इस चुनाव की वोटर लिस्ट आपको भेज रहा हूं, इसमें आप बूथ नंबर, स्थान और वोटरों की संख्या तीनों देख सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने वोट चोरी का तो आरोप लगाया ही, दुर्गेश पाठक ने चुनाव आयोग पर भी आरोप मढ़ा और चुनाव आयोग को बीजेपी का चुनाव आयोग करार दिया है। बहरहाल आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है बीजेपी पर वोट चोरी का, जो पत्र उनके तरफ से जारी किया गया है, साझा किया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर अगर जांच बैठती है तो तमाम चीजें खुलकर सामने आएगी। लेकिन दुर्गेश पाठक ने अगर जो तमाम लेटर्स और इसके साथ ही सबूत साझा की है, और अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय है और जांच बैठनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है, जो महिला पूनम जिन्होंने लेटर लिखा है, वाकई में अगर पहले से वोट डाला गया है तो इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है, और जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।